ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है उसके अंदर हम अपनी बायो ऑर्गेनिक की जो क्वेश्चन स्टडी चल रही थी उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसके अंदर अपन लोग आ गए हैं 2020 के अंदर। तो 2020 के मतलब हर ईयर में दो क्वेश्चन आते हैं। तो 2020 का जो सेकंड क्वेश्चन है उसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट है अपना केमिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी टू टाइप से होता है, एक तो केमिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और एक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो 2022 के अंदर अपना आ गया है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, और ये जो 2020 है इसके अंदर आया है केमिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो एक तो है इसके अंदर केमिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और सेकंड है इसके अंदर आयरन सल्फर प्रोटीन। तो इनके बारे में अपन लोग देखेंगे। तो इसके अंदर देखिए केमिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है। देखिए, इसके अंदर मैंने इनके जो हिंदी कन्वर्जन है ट्रांसलेट करके मैंने नीचे लिख दिया है ताकि आपको याद करने के अंदर आसानी हो। देखिए, वैसे बुक से याद करोगे तो 1 घंटा लग जाएगा एक क्वेश्चन में, लेकिन 10 से 15 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन आपको फटाफट से याद हो जाएगा। तो इसके अंदर अब देखिए, नाइट्रोजन कैन आल्सो बी आर्टिफिशियली फिक्स्ड। नाइट्रोजन जो है वो कृत्रिम रूप से स्थिर है फॉर द यूज ऑफ फर्टिलाइजर, एक्सप्लोजिव और इन अदर प्रोडक्ट्स। जो अपना नाइट्रोजन है वो कृत्रिम रूप से स्थिर है किसके उपयोग के लिए? फर्टिलाइजर मतलब उर्वरक, और एक्सप्लोजिव विस्फोटक और अन्य प्रोडक्ट के यूज के लिए जो अपना नाइट्रोजन है वो आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से स्थिर है। तो ये वाली लाइन आपको समझ में आई होगी। मैंने इनका मीनिंग्स का अर्थ भी लिख दिया है यहाँ पे। और फर्टिलाइजर का मतलब उर्वरक और एक्सप्लोजिव का मतलब विस्फोटक। अब नेक्स्ट देखिए, द मोस्ट पॉपुलर मेथड इज बाय द हेबर्स प्रोसेस। जो इस केमिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड है वो है हेबर प्रोसेस। तो हेबर प्रोसेस के अंदर क्या होता है देखिए, दिस आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर प्रोडक्शन हैज अचीव्ड सच स्केल दैट इट इज नाउ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फिक्स्ड नाइट्रोजन इन द अर्थ इकोसिस्टम। जो अपना कृत्रिम उर्वरक है उसका उत्पादन हैज अचीव्ड सच स्केल, इतना पैमाना हासिल कर लिया है, दैट इट इज की यह नव अब यह लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फिक्स नाइट्रोजन, यह स्थिर नाइट्रोजन का सबसे बड़ा स्रोत है। लार्जेस्ट सोर्स मतलब सबसे बड़ा स्रोत है इन द अर्थ इकोसिस्टम, पृथ्वी के इकोसिस्टम के ऊपर। तो देखिए, मैंने नीचे ये लिख दी है कि इतना बड़ा पैमाना हासिल कर लिया। यहाँ तक देखिए, द आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, कृत्रिम उर्वरक के उत्पादन ने। फिर यहाँ से इतना पैमाना हासिल कर लिया है, दैट हैज अचीव्ड सच स्केल, इतना पैमाना हासिल कर लिया है कि अब यह पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र में स्थिर नाइट्रोजन का सबसे बड़ा स्रोत है। तो आपको सिर्फ इंग्लिश वाला लिखना है, हिंदी का मैंने समझने के लिए लिखा है कि आपको तुरंत याद हो जाए इसलिए। नेक्स्ट इसके अंदर देखिए, द हेबर प्रोसेस रिक्वायर्ड हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। हेबर प्रोसेस के लिए जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो हाई होना चाहिए। द फर्स्ट डाई नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स वाज डिस्कवर्ड इन 1965। जो डाई नाइट्रोजन का कॉम्प्लेक्स है वो सबसे पहले 1965 के अंदर डिस्कवर किया गया, बेस्ड ऑन अमोनिया के बेस पे या अमोनिया के आधार पे। तो इसके अंदर मैंने लिख दिया है हिंदी में भी कि 1965 के अंदर अमोनिया के आधार पर पहला डाई नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स खोजा गया। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर द फर्स्ट कैटालिटिक सिस्टम कन्वर्टिंग नाइट्रोजन टू अमोनिया एट रूम टेम्परेचर। नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर कमरे के तापमान पर परिवर्तित करने वाली यह पहली कैटालिटिक उत्प्रेरक प्रणाली है। एट 1 एटमॉस्फेयर
एंड 1 एटमॉस्फेयर, और 1 एटमॉस्फेयर के ऊपर वाज डिस्कवर्ड इन 2003 के अंदर, और 1 एटमॉस्फेयर के अंदर ऊपर यह डिस्कवर किया गया 2003 के अंदर। एंड इज बेस्ड ऑन अनोदर मोलिब्डेनम कैटलिस्ट, और यह एक अन्य मोलिब्डेनम कैटलिस्ट के ऊपर बेस है। तो मैंने नीचे हिंदी में लिखा है, नाइट्रोजन को कमरे के ताप पर अमोनिया में परिवर्तित करने वाली पहली उत्प्रेरक प्रणाली और 1 एटमॉस्फेयर की खोज 2003 में की गई थी, और यह एक अन्य मोलिब्डेनम पर आधारित है। तो ये आपको हिंदी में पढ़ोगे तो ये तुरंत याद हो जाएगा। अब इसकी स्ट्रक्चर देखिए, HLPT की स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर कैसे बनानी है आपको, देखिए आपको बराबर में 3 रिंग्स बनानी है। मैं नीचे लेकर चलती हूँ एक बार खाली स्पेस के अंदर। यहाँ देखिए आप लोग, इसके अंदर बराबर में आप लोगों को 3 रिंग बनानी है। फिर उसके बाद एक रिंग इसके बीच में बनानी है। देखिए बराबर में आपको 3 रिंग्स बनानी है इसके अंदर। इसके बराबर में 3 रिंग बनाई, ऐसे करके 3 रिंग बनाएंगे। एक रिंग यहाँ बनाई और एक रिंग इसके नीचे बनाएंगे। अब क्या करेंगे, इन रिंग के ऊपर, तीनों कोनों के ऊपर, देखिए इस रिंग में ये इसका ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर तो इससे जुड़ जाएगा। अब इसके अंदर देखिए ये वाला कॉर्नर जुड़ेगा इससे और ये वाला कॉर्नर जुड़ेगा इससे। ऐसे ठीक से नहीं बनी है लाइन। और तीनों रिंग के अंदर सबसे पहले तो 3 रिंग बनानी है आपको। देखिए सबसे पहले आपको 3 रिंग बनानी है। फिर इनके अंदर अल्टरनेट पोजीशन के अंदर डबल बॉन्ड लगाने हैं। डबल बॉन्ड लगाई तीनों के अंदर अल्टरनेट पोजीशन में डबल बॉन्ड लगाई। अब इन 2 स्ट्रक्चर के अंदर देखिए सबसे पहले इसमें और इसमें इनमें क्या करना है, ये से 2 सिंग वाली, इस पे भी 3 लगाने हैं। ऐसे जो ग्रुप है ऐसे 3 लगाने हैं, एक इस पे और एक इस नीचे वाले पे लगाना है। इसमें भी 3 लगाने हैं, एक तो इस नीचे वाले पे लगाना है, एक इस पे लगाना है और एक इधर वाले पे लगा दीजिए। दोनों में सेम लगाई। अब ये 2 जो बचे हैं, ये जो बचे हैं इसके अंदर सिर्फ एक लाइन, ऐसी वाली लाइन बनाएंगे। और इन 2 स्ट्रक्चर में क्या कर रहे थे, इसमें ऐसे सींग वाली बना रहे थे और इसमें इस बीच वाली स्ट्रक्चर में ऐसे सीधी बनाएंगे। तो इसमें एक सीधी बनाई, फिर 2 और करनी है। इनमें सब में 3-3 करी है, तो इसमें भी 3 करनी है। तो एक इससे कर दी और एक इस वाले से कर दी, ऐसे। तो ये वाली स्ट्रक्चर बनानी है सिंपल HLPT की स्ट्रक्चर ये हो गई। तो अब देखिए इसके अंदर नेक्स्ट ये वाली स्ट्रक्चर हो गई, ये वाली स्ट्रक्चर हो गई। अब नेक्स्ट देखिए इसके अंदर जो इसका C है वो है आयरन सल्फर प्रोटीन, जो 2020 और 2016 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। राइट शॉर्ट नोट ऑन आयरन सल्फर प्रोटीन। तो आयरन सल्फर प्रोटीन एक प्रकार की प्रोटीन है। आयरन सल्फर प्रोटीन आर प्रोटीन एक प्रकार की ये प्रोटीन है। करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ आयरन सल्फर क्लस्टर, और ये जो करेक्टराइज की गई थी आयरन सल्फर क्लस्टर के रूप में। कंटेनिंग सल्फाइड लिंक्ड डाई टेट्रा आयरन सेंटर इन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जो सल्फर है वो रखता है डाई ट्राई एंड टेट्रा। बहुत सारी आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, बहुत सारी जैसे डाई ट्राई एंड टेट्रा ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं। जो सेंट्रल एटम आयरन है उसकी जो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, सल्फर उनके साथ कनेक्शन में होता है, उनके साथ लिंक्ड होता है। तो ये वाला पॉइंट यही है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आयरन सल्फर क्लस्टर आर फाउंड इन वेराइटी ऑफ मेटेलोप्रोटीन्स। जो आयरन सल्फर क्लस्टर है वो मेटेलोप्रोटीन की जो विभिन्न वेराइटी है, डिफरेंट वेराइटी है, उनके अंदर पाया जाता है। जैसे फेरिडोक्सिन हो गया, एज वेल एज NADH हो गया, डिहाइड्रोजिनेज हो गया और हाइड्रोजिनेज हो गया। इनके अंदर आयरन सल्फर क्लस्टर पाया जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट है आयरन सल्फर क्लस्टर आर बेस्ट नोन फॉर दियर रोल इन द ऑक्सीडेशन रिडक्शन। आयरन सल्फर जो क्लस्टर है उसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये लिखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने की जो रिएक्शन है वो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। और ये आयरन सल्फर प्रोटीन है, ये 2 टाइप से होती है, रुब्रिडोक्सिन और फेरिडोक्सिन। तो रुब्रिडोक्सिन के अंदर देखिए लो मोलिकुलर वेट इन कंपेरिजन टू अदर आयरन सल्फर क्लस्टर। जो अन्य आयरन सल्फर क्लस्टर होते हैं उनकी तुलना में जो अपना रुब्रिडोक्सिन होता है इसका मोलिकुलर वेट लो होता है। ए बैक्टीरियल प्रोटीन, ये रुब्रिडोक्सिन है, एक प्रकार की बैक्टीरियल प्रोटीन है। इट इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के अंदर इन्वॉल्व होती है। किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जैसे वर्णकों के अंदर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने में इन्वॉल्व होती है। आयरन मेटल इज कोऑर्डिनेट बाई 4 सल्फर एटम ऑफ सिस्टीन। जो अपना आयरन मेटल है वो 4 सल्फर से कोऑर्डिनेट होता है। जो 4 सल्फर होते हैं वो सिस्टीन के होते हैं। देखिए सिस्टीन के 4 सल्फर एटम से 1, 2, 3 और 4 जो आयरन है वो 4 सल्फर एटम के सिस्टीन से लिंक्ड होता है, कोऑर्डिनेट होता है। इट हैज़ रेगुलर टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। जो इसकी स्ट्रक्चर है वो रेगुलर टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होती है। आयरन सल्फर जो क्लस्टर है उसकी रुब्रिडोक्सिन की जो स्ट्रक्चर है वो रेगुलर टेट्राहाइड्रल होती है। इट परफॉर्म्स 1 ट्रांसफ़र प्रोसेस, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र प्रोसेस, ये लिखा हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र प्रोसेस। ये 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने की प्रोसेस है रुब्रिडोक्सिन। अब नेक्स्ट देखिए इसके अंदर अपना जो आता है फेरिडोक्सिन। फेरिडोक्सिन भी 3 टाइप से होता है, 2 आयरन 2 सल्फर, 4 आयरन 4 सल्फर और 3 आयरन 4 सल्फर 3 टाइप से होता है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट है वो है अपना 2 आयरन 2 सल्फर। तो ये एक एसिडिक नेचर होती है, इसकी जो एसिडिक नेचर होती है 2 आयरन 2 सल्फर वाले कॉम्प्लेक्स की वो बहुत ज़्यादा होती है। और इसके अंदर जो प्रत्येक आयरन है वो 2 सल्फर एटम से जुड़ा हुआ होता है जो कि सिस्टीन के हैं, और 2 ब्रिजिंग सल्फर एटम से जुड़ा हुआ होता है। तो इसके अंदर देखिए वेरी एसिडिक नेचर, इसकी जो एसिडिक नेचर है वो बहुत ज़्यादा होती है। ईच आयरन एटम इज बॉन्डेड ऑफ 2 सल्फर एटम ऑफ सिस्टीन। सिस्टीन के जो आयरन है प्रत्येक आयरन 2 सल्फर, जो सिस्टीन के 2 सल्फर हैं उनसे अटैच होता है। एंड 2 ब्रिजिंग सल्फर आइंस, और 2 ब्रिज के जो सल्फर हैं, देखिए ये ब्रिज वाले हो गए 2 सल्फर 1 और 2, ये ब्रिज वाले हो गए, और ये सिस्टीन के 2 सल्फर हो गए जो कि है डाई डिस्टोर्टेड टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर है फेरिडोक्सिन की। अब सेकंड जो इसका पार्ट है वो आता है 4 आयरन 4 सल्फर। इट हैज़ क्यूबिक टाइप स्ट्रक्चर। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्यूबिक टाइप की स्ट्रक्चर होती है, घनाभ जो आते हैं उस टाइप की होती हैं। तो इसके अंदर देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले अपन लोग एक ये बनाएंगे इसके अंदर। अब इसके अंदर अपन लोग 2 कॉर्नर के ऊपर तो लगाएंगे आयरन और 2 कॉर्नर के ऊपर लगाएंगे सल्फर। तो इस वाले और इस वाले कॉर्नर के ऊपर लगाया आयरन और ये लगाया सल्फर। और अब अपन लोग जो नेक्स्ट बनाएंगे इसके अंदर ये ऐसे करके अब इसके अंदर देखिए लगाएंगे अपन लोग यहाँ लगाया अपन लोगों ने सल्फर, यहाँ लगाया आयरन। देखिए जो तिरछे कॉर्नर है उनके ऊपर लगाना है, तिरछे वाले कॉर्नर के ऊपर। अब इसके अंदर भी तिरछे वाले कॉर्नर के ऊपर लगाया है, तो इसके अंदर भी देखिए इसके अंदर इस और इस क्रॉस कॉर्नर के ऊपर आयरन लगाया, तो इसके अंदर भी क्रॉस कॉर्नर के ऊपर अपन लोग आयरन लगाएंगे।
तो इसके अंदर भी आयरन लगाया, यहाँ ये आयरन लगाया। अब इसके क्रॉस कॉर्नर पे अपन लोग सल्फ़र लगाएंगे। ये हो गया इसका क्रॉस कॉर्नर और ये हो गया इसका क्रॉस कॉर्नर। और अब इनको ऐसे जोड़ देंगे तो ये ऐसे, ये जुड़ गया ऐसे, ये ऐसे, तो बन गई अपनी क्यूबिक स्ट्रक्चर। ये जो सल्फ़र हैं ये सिस्टीन के सल्फ़र हैं, इस आयरन से अपन लोग जोड़ देंगे सल्फ़र जो कि है सिस्टीन की। तो ऐसे बनानी है स्ट्रक्चर, एक ऐसा बनाना है, फिर दूसरा जो बनाएंगे वो ऐसे बनाएंगे। इसके और इसके क्रॉस कॉर्नर पे आयरन आयरन और इसके क्रॉस कॉर्नर पे सल्फ़र, फिर इसके क्रॉस कॉर्नर पे आयरन आयरन और इसके क्रॉस कॉर्नर पे सल्फ़र आ जाएगा। ऐसे ये 4 आयरन 4 सल्फ़र की स्ट्रक्चर बनेगी। अब नेक्स्ट है अपनी 3 आयरन 4 सल्फ़र। 3 आयरन सेंटर फेरिडोक्सिन वाज फर्स्ट रिकॉग्नाइज इन नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया। जो 3 नाइट्रोजन सेंटर वाला जो अपना फेरिडोक्सिन होता है वो सबसे पहले नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाला जो बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, उसके अंदर खोजा गया। 3 आयरन आयंस प्रेजेंट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। जो तीनों आयरन हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो देखिए, जैसे बेंजीन अपनी होती है वैसे बनाएंगे इसके अंदर। तो ये ऐसे, इन तीनों को 3 कॉर्नर के ऊपर अपन लोग आयरन लगाएंगे, एक को छोड़कर एक के ऊपर। तो यहाँ सल्फ़र, फिर एक को छोड़कर एक के ऊपर आयरन, फिर यहाँ सल्फ़र, फिर एक को छोड़कर एक के ऊपर आयरन, फिर सल्फ़र, ऐसे लगाएंगे। फिर अपना बीच में आ जाएगा एक सल्फ़र, फिर बीच में आ गए सल्फ़र, फिर इसको तीनों आयरन से इसकी बॉन्डिंग कर देंगे। तो ये इसकी बॉन्डिंग हो गई और तीनों आयरन से एक एक सल्फ़र जुड़ जाएगा जो कि सिस्टीन का है। इससे भी सल्फ़र जुड़ जाएगा जो कि सिस्टीन का है, इससे भी सल्फ़र जुड़ जाएगा। ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। तो ये वाला जो अपना क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। तो इस वाली क्वेश्चन सीरीज़ को आज के लिए यहीं पे फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।